दोस्तों इन दिनों अजमेर शरीफ की दरगाह दोबारा से हाईलाइट में आ गई है। इसके वैसे तो बहुत सारे रीजन है, बस इस टाइम पे जो मेन न्यूज निकल कर आ रही है वो आज की नहीं है बल्कि 1992 की है। अजमेर की दरगाह की केयरटेकर फैमिली, जो फैमिली हजारों सालों से इसका ध्यान रख रही है, उस फैमिली से जुड़ा हुआ एक डार्क सीक्रेट अब दोबारा से न्यूज में आ गया है। इन दिनों मूवी मेकर्स रियल इंसिडेंट पर मूवी बनाने पर ज्यादा गौर दे रहे हैं। कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और वेस्ट बंगाल डायरीज। अब इसके बाद अजमेर पर एक नई मूवी आ रही है, अजमेर 92। जिन लोगों को अजमेर की सच्चाई नहीं पता है वो इस वीडियो को पूरा देखना और इसके बाद कभी आपका अजमेर जाने का मन नहीं करेगा। आपको अजमेर की दरगाह से जुड़ी हुई सारी हिस्ट्री और केसेस बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके लिए दरगाह बनवाई थी। पृथ्वीराज चौहान की अफगानिस्तान में मौत होने के बाद मुगलों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन के लिए अजमेर में एक दरगाह बनाई थी। ईयर 1236 में ख्वाजा मोइनुद्दीन की मौत हो गई थी। इनको सारे मुस्लिम एक सूफी सेंट कहते हैं, पर इनकी अपनी खुद की एक डार्क हिस्ट्री है। पृथ्वीराज चौहान की मौत में और उनको धोखे से गौरी से पकड़वाने के लिए जितना जिम्मेवार जयचंद था, उसके बाद अगर किसी को श्रेय मिला हो वो खाली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जिनको ये लोग सूफी सेंट कहते हैं। और ये मानते हैं कि इस्लाम के सबसे सही तरीके को फॉलो करने वाला जो आदमी था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। बट इनसे जुड़ी हुई एक डार्क रियलिटी की इनके अजमेर में आने के बाद वहाँ पर सबसे ज्यादा कन्वर्जन और हिंदू वुमेन को स्लेव बनाकर रखा गया था। आज 1000 साल हो गए इस दरगाह को बने हुए, फिर भी यहाँ पर जाने वाले सबसे ज्यादा लोग हिंदू है। अगर रिपोर्ट्स पर बात करें तो हर दिन अजमेर की दरगाह पर 20,000 से ज्यादा लोग जाते हैं। मतलब साल में 72 लाख से ज्यादा लोग अजमेर की दरगाह पर जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे जाने वाले लोग मुसलमान हैं जो हर साल इनकी दरगाह पर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। पूरे साल में अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाने वाले जितने लोग हैं उनमें से 70% लोग हिंदू हैं। इस दरगाह के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर बिगड़े काम बनते हैं, लेकिन सच है क्या? जिस आदमी के लिए दरगाह बनाई गई थी उसने पूरे मुगल साम्राज्य में कभी कन्वर्जन और हिंदू वुमेन्स को स्लेव बनाने का अपोज तक नहीं किया, फिर भी हिंदू लोग इसकी दरगाह पर सबसे ज्यादा जाते हैं। इन सारी बातों को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास फैक्ट्स और रीजंस भी है। मोइनुद्दीन चिश्ती अरब से आया हुआ एक सेंट था और अजमेर की दरगाह को हमेशा से चिश्ती फैमिली सपोर्ट करती है। 1000 सालों से चिश्ती फैमिली इस दरगाह की देखरेख और टेक केयर करती है, बट इसकी आड़ में जितने भी गलत काम हुए हैं वो भी चिश्ती फैमिली ही करती है। मोहम्मद फारूक चिश्ती 1956 के टाइम पर इनका डायरेक्ट कनेक्शन था पंडित नेहरू के साथ और ये लोग एक साथ एक ही मंच शेयर करते थे। इसी मोहम्मद फारूक चिश्ती की पीढ़ी में से एक फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती ने 1992 में एक ऐसा काम किया जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। पर उससे पहले आप फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती के बारे में थोड़ा सा जान लो और समझते हैं कि आखिर कैसे ये लोग कभी भी भरोसे के लायक नहीं है। कांग्रेस के चिश्ती फैमिली के साथ इंडिपेंडेंस से पहले के संबंध है। फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती दोनों ही कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। 1992 में एक तरफ अयोध्या में एक ढांचा गिराया गया और दूसरी तरफ इन चिश्तियों ने अजमेर में ऐसा काम करा कि जिसके लिए इनको मार देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और ये मुसलमान थे। इनके कारनामों को उस समय छुपा दिया गया था। फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती और इनके समेत 16 और लोग थे जिन्होंने अजमेर की दरगाह के नाम पर कई हिंदू लड़कियों के साथ रेप करा था और मुगलों की सोच को आगे बढ़ाने का काम करा था और उनको बंदी बनाकर तक रख रखा था। इंडिपेंडेंट इंडिया का ये अब तक का सबसे बड़ा केस है। ये लोग रेप्ड विक्टिम को ब्लैकमेल करते थे और उनके थ्रू और भी हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे। 1992 में ये केस लोगों के सामने आया था, लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह के केयरटेकर जो फैमिली है वो चिश्ती फैमिली थी, इसको उससे पहले से कर रही थी। ये उसी सोच को दिखाता है जो मुगलों की थी कि पहले इनको कन्वर्ट करो और स्लेव बनाओ या फिर फोर्सफुली स्लेव बनाओ, रेप करो और मार दो। इसकी शुरुआत फारूक चिश्ती ने सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक हिंदू लड़की को ट्रैप कर करा था और उसको ब्लैकमेल करने लगा कि वो अपने स्कूल की और अपने लोकेलिटी की और भी हिंदू लड़कियों को उसके पास लाए, लेकिन फारूक चिश्ती इसको करने वाला अकेला नहीं था। नफीस चिश्ती भी उसके साथ था। जब 1992 में ये अजमेर का केस लोगों के सामने आया तो लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करा और रोड पर आंदोलन तक करा, लेकिन यूपीए की गवर्नमेंट ने इन सारे मुद्दों को गायब कर दिया। जिस इंडिया में सीएए और एनआरसी के लिए मुसलमान 3 महीने से ज्यादा रोड पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं और कृषि कानून के लिए किसान प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यूपीए की गवर्नमेंट में ये प्रोटेस्ट 3 दिन भी नहीं चल पाया था। सन 1992 में जो न्यूज़पेपर इस न्यूज को दुनिया के सामने लाया था उसका नाम था दैनिक नव ज्योति। ये राजस्थान का लोकल न्यूज़पेपर है और ज्यादातर जयपुर, जोधपुर और अजमेर की न्यूज को पोस्ट और पब्लिश करता है। बट उस समय इस न्यूज के सामने आने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उस समय की यूपीए गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इस केस में मुस्लिम एक्यूज को अगर अरेस्ट किया तो कम्युनिटी वायलेंस हो जाएगा। मुशाबिर हुसैन जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है अंजुमन कमेटी के, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि इस केस पर अजमेर में कोई भी बात नहीं करेगा क्योंकि अजमेर शरीफ की दरगाह के केयरटेकर इसमें एक्यूज हैं। इस पूरे केस की एक बात बड़ी सिंपल सी है, जैसा कि पंडित नेहरू ने कहा था कि इस देश के हर चीज पर पहला हक मुसलमानों का है। उस समय जिन हिंदुओं को ये बात नहीं समझ आई थी वो इस केस के बाद समझ गए होंगे। पंडित नेहरू का हर चीज से मतलब खाली जमीन और रिसोर्सेज से नहीं था, बल्कि हिंदू बेटियों और लड़कियों से भी था। ऐसे आदमी के नाम के आगे लोग पंडित क्यों लगाते हैं पता नहीं। 1992 में इस केस पर ट्रायल चला और 8 लोगों को सजा मिली, लेकिन इस अजमेर
1992 में टोटल एक्यूज 18 थे और ये सारे मुसलमान थे। उनमें से खाली 8 लोगों को सजा मिली। इन 8 में से 4 लोगों को 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्दोष करार दे दिया और इन सबके लीडर और इस केस का जो मास्टरमाइंड था अजमेर शरीफ दरगाह का केयरटेकर फारूक चिश्ती को 2007 में कोर्ट ने दोषी करार दिया और 2013 में इसको छोड़ भी दिया, ये कहकर कि इसने बहुत सारा समय जेल में बिता दिया है। जो यूपीए की गवर्नमेंट ने अजमेर शरीफ दरगाह के केयरटेकर के रेप और गैंग रेप के आंकड़े दिए वो 100 से भी कम हिंदू लड़कियों के दिए, बट अगर रिपोर्ट्स और ग्राउंड सर्वे की बात माने तो ये नंबर 300 से भी ज्यादा था। इस केस के दौरान 6 विक्टिम्स लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था और कई लड़कियां हॉस्टाइल बन गई थी। उनका ये कहना था कि उनके परिवार को रेप और मर्डर करने की धमकी मिलती है अजमेर शरीफ के दरगाह के केयरटेकर फैमिली चिश्ती फैमिली से। इस पूरे केस का जो मेन एक्यूज था वो फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और इस समय भी अजमेर की दरगाह का केयरटेकर यही फारूक चिश्ती है। 2013 में रिहा होने के बाद से अजमेर की दरगाह की देखरेख अभी भी ये फारूक चिश्ती ही कर रहा है। जिस दरगाह पर शुरू से हिंदुओं के साथ रेप और मर्डर करने के केस आते रहते हैं, पर आज भी वहां पर जाने वाले लोगों में 70% लोग हिंदू हैं। ऐसी दरगाह जिसके केयरटेकर पर हिंदुओं का रेप और मर्डर करने के आरोप है और कांग्रेस उसका पूरा सपोर्ट करती है ये कहकर कि कम्युनिटी वायलेंस हो जाएगा, फिर भी हिंदू लोग उस पर जाते क्यों हैं? वो अपने परिवार को आखिर देना क्या चाहते हैं? इनकी हिम्मत यहीं से तो होती है। पर जिन लोगों को मेरी बात और इस वीडियो का मतलब समझ आया हो तो सबसे पहले ऐसी बर्बाद जगह पर जाना बंद करो। जो अपने परिवार की बेटियों को नहीं छोड़ते उनसे आप कभी भी भरोसे की उम्मीद नहीं कर सकते। कमेंट में जरूर बताना कि ऐसी दरगाह और ऐसे केयरटेकर के साथ क्या करना चाहिए। बाकी बात समझ आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी दरगाह को देश में नहीं होना चाहिए।